हेलो स्टूडेंट, हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, वणक्कम। आपको पता है मेरा नाम तौफिक नाइक एंड इस चैनल पर मैं आपको फिजिक्स लेता हूँ। किस लिए फिजिक्स लेता हूँ मैं? आईआईटी, जेईई, नीट एंड सीईटी के लिए। अब तक हमने बहुत से टॉपिक डिस्कस किए हैं फिजिक्स में। जो फोर्थ टॉपिक है, फोर्थ लेसन है 11th क्लास का, मोशन इन ए प्लेन। उसमें हमें डिस्कस किया कि वेक्टर कैसे आता है, वेक्टर क्या होता है, एडिशन ऑफ वेक्टर कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर में दो मेथड कौन से, एक ग्राफिकल और एक एनालिटिकल मेथड है। ग्राफिकल तो हमने डिस्कस किया, एनालिटिकल भी हमने डिस्कस किया, लेकिन वो वीडियो थोड़ी ब्लर हो रही है, इसलिए अगेन इसमें वही डिस्कस करेंगे। तो अब हम क्या डिस्कस करेंगे? एनालिटिकल मेथड ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल मेथड नहीं, ग्राफिकल मेथड तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर? क्योंकि एडिशन ऑफ वेक्टर एनालिटिकल मेथड में भी कर सकते हैं। क्यों एनालिटिकल मेथड में करेंगे? एनालिटिकल मेथड में क्या करते हैं, उससे कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं, उस तरह एनालिटिकल मेथड में हम पढ़ चुके थे कि उससे कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। लेकिन एट दैट पॉइंट मैंने कहा था आपको, एनालिटिकल मेथड में एक सिंपल सा डेरिवेशन है। और डेरिवेशन में क्या करेंगे, एक मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला एंड एंगल, कितने एंगल से वो वेक्टर जा रहा है वो फाइंड करने का फॉर्मूला ढूंढेंगे। क्यों ढूंढेंगे? क्योंकि अगर आपको इतना बड़ा वेक्टर दे दिया, इतना बड़ा एंगल दे दिया, तब तो आप हर स्टार्टिंग से लेके एंड तक करते रहोगे क्या? नहीं ना। टाइम तो आपके पास 1 मिनट है, तो वो 1 मिनट में सॉल्व करने के लिए हम जो सा ट्रिक डाल के एक फार्मूला रेड्यूस करेंगे कि वो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट हम करेंगे कि एक दो वेक्टर को कंसीडर कर लेंगे। अब हमें एंगल चाहिए भाई, एंगल चाहिए तो एक वेक्टर का तो एंगल नहीं आएगा। क्या एक वेक्टर का एंगल आएगा? नहीं। अगर दो वेक्टर है तो उसका एंगल आ गया ना। तो इस तरह हम एक दो वेक्टर को कंसीडर करेंगे। ये एक वेक्टर हो गया एंड ये टाइल से अब एक वेक्टर ए करेंगे। ये वेक्टर जो है इसे हम ये मान लेंगे, ये वेक्टर इसे जो है इसे बी मान लेंगे। सर आपने वेक्टर के ऊपर डंडी क्यों नहीं लगाई? क्यों? क्योंकि इसमें ये उसका लेंथ डिफाइन कर रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड डिफाइन कर रहा है, इसलिए हम डंडी नहीं लगाए एंड यहाँ पर डायरेक्शन नहीं दिखा रहा। ओके, चलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये एक वेक्टर दो वेक्टर है तब हमें प्रूव करना है ट्रायंगल को सेटिस्फाई करता है, सही है ना? ट्रायंगल को सेटिस्फाई करता है, प्रूव करना है। किस तरह प्रूव करेंगे? हमें दो आ गए, अब हम इसे कंप्लीट डायग्राम बनाना है। किस तरह बनाएंगे? वेरी सिंपल, जैसे मैंने लास्ट क्लास में कहा था। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए देखिए, आपको तभी ये समझ आएगा। जस्ट सिंपल, यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ओके, यहां से एक लाइन ड्रॉ हो गया। अब इधर से एक लाइन ड्रॉ कीजिए। कितनी लाइन होनी है? ये कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी, उतनी लेंथ होनी चाहिए। एंड द लेंथ ऑफ दिस विल बी सिमिलर टू दिस लेंथ, so the value of this will be similar to this, the value of this will be similar to this, we can write up the value of this is similar to this and the value of this is similar to this. Why? Because the length is same and both are parallel to each other. Okay, this is it. Now to find that, to show that this is satisfy parallelogram addition, we need to draw a diagonal from the tile. We need to draw a diagonal from the tile, as I said in the previous video. Parallelogram. Okay, sorry. Now what will be this? Look, what will be this? The value of this, what? Just simple na. If you take a only triangle, the value of this will be like addition of this both. Or else if you take this triangle, the value of this will be like addition of this both. But answer will be same, right? What? Answer will be like addition of the both, a plus b. Correct? Same होगा. And this will be angle of two vectors. This will be angle of two vectors. What you can take? You can take it as theta. Okay. And the vector 1 and diagonal line. What will be the angle of diagonal line vector? It will be like alpha for vector A and beta for vector B. Okay. ये तो हो गया। अब हम इससे और थोड़ा इजी वे में बताएंगे, क्योंकि अब हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो वेरी हार्ड हो जाएगा। किस तरह हमें लेंथ और ये थोड़ा इधर बाजू चल गया, ऐसा हो गया, लग इस तरह हो गया, तो इसका क्या होगा? लेंथ इसको फाइंड करना थोड़ा मुश्किल होगा ना। तब हम क्या करेंगे, ये लाइन को थोड़ा और ड्रॉ कर लेंगे। जस्ट एक्सटेंड दिस लाइन अप टू सर्टेन। आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम दिस पॉइंट
to this line. Now अब थोड़ा nomenclature खोल लेते हैं, जैसे बायोलॉजी में कहते हैं nomenclature खोल लेते हैं हम लोग. So क्या होगा nomenclature? यहाँ वो है, तब आप सिंपल आपको जो भी नाम चाहिए लिख दे, जिस तरह मैं यहाँ लिखता हूँ N P M हो गया. और यहाँ पर ये जो A प्लस बी है, इससे आप रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट है, तो आप क्या करेंगे, होना है तो इसे रब कर दीजिए. रब कर कर आपको मैग्नीट्यूड हम किस में लेते हैं, मैंने बात था मैग्नीट्यूड हम किस लेते हैं, आर. रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड है तो हम आर में ले सकते हैं. किस में लिए, आर में लिया. ओके ओके जानो, इतना तो हो गया. अगर तुमको चाहिए तो इधर एक लाइन लिख दो, डायग्राम जालिम लगेगा, जस्ट लुकिंग सुपर लगेगा. किस तरह देखो, इधर एक लाइन हो गया, क्या जालिम दिख रहा है ना. अगर एक काट दो तो थोड़ा फीका फीका बढ़िया यार. सो इसे भी कुछ पॉइंट दे दो, क्या क्यू के. ओके इधर ये डिग्री हो जाएगा, क्यू इधर रखो तो क्यू इधर हो गया. और ये आर क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, ये बीटा इसकी वैल्यू है, ये इतने की वैल्यू है. एंड नाउ व्हेन यू ऐड दिस, सो व्हेन यू मेक टू सैटिस्फाई दिस पैरेललोग्राम थ्योरम और पाइथागोरस थ्योरम, you need this value and this value. Why you need, I will tell you. Come on, first let us consider a Pythagoras theorem. You know Pythagoras theorem में क्या होता है, hypotenuse square is equal to adjacent square plus opposite square होता है. उस तरह hypotenuse की वैल्यू हमें आती है. So hypotenuse की वैल्यू हमें आती है. क्यों हम Pythagoras theorem यूज करते हैं, देखिए Pythagoras theorem में क्या होता है, first of all hypotenuse square is equal to opposite square प्लस एडजेसेंट स्क्वायर होगा. ओके ये हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, आर फाइंड कर रहे हैं. तो हाइपोटेन्यूज तो आर हो गया ना, राइट. ये अपोजिट क्या होगा, ये डिग्री की, ये सॉरी ये अल्फा के अपोजिट क्या है, इसकी वैल्यू है, किसकी, पी एन की वैल्यू है, पी एन स्क्वायर की वैल्यू है. ये क्या होगी, ये आर स्क्वायर. हमें पाइथागोरस क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज इसके अंदर हमें हाइपोटेन्यूज आ रहा है, मैग्नीट्यूड हाइपोटेन्यूज कमिंग. ओके एंड व्हाट विल बी एडजेसेंट वैल्यू, एडजेसेंट लाइक when this is opposite to this full will be adjacent, right? How, like adjacent from Pn square. We are considering which triangle, we are considering the first triangle, which is triangle OPN. Consider. Okay. Now r square as it is, Pn square we have to find the value, Pn square we have to find the value, but On square, see once, this is On square, but this On can divide it into two parts. One part is known, another part is unknown. Okay, so you need to calculate this unknown part to add these two. So like it will be Om plus On square. सिंपल है यार, हमें On इतनी वैल्यू ली है, लेकिन हमें इतनी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता नहीं है, तब हम इसकी वैल्यू पता कर कर ऐड करना है ना. तो इसलिए हम क्या करेंगे, On इज इक्वल टू Om प्लस On यूज करेंगे. ओके हो गया. सो अब हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है. ओके तब हम क्या करेंगे, एक स्मॉल देखिए हमें On की वैल्यू चाहिए, सॉरी On ना, दिस इज Pn. ओके हमें Pn की वैल्यू चाहिए, Pn किस में आ रहा है, Pn इसमें. तो ये किस ट्रायंगल में आएगा, इस ट्रायंगल में आएगा. एंड अब एक चीज, अगर इधर थीटा हो, देखिए अगर ये दो वेक्टर है एंड इसके एंगल जो है ये थीटा होगा, तो इधर भी सपोज दो वेक्टर होंगे, इमेजिन, एंड इधर का एंगल भी थीटा हो जाएगा. ओके तब हम क्या करेंगे, ये एक एंगल को ए से प्रूव करेंगे, लेंगे. कंसिडर ट्रायंगल MPN नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें ये और ये चाहिए. ओके सिंपल. तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम cos थीटा लो. cos थीटा क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें हमने इसकी वैल्यू आ जाएगी. cos थीटा इज इक्वल टू व्हाट, cos थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट एडजेसेंट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. सर इधर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आ गई b, इधर रख लीजिए, आपको कंफ्यूजन होगा तो आप इधर लिख लीजिए b. ओके सो एडजेसेंट की वैल्यू क्या है, एडजेसेंट की वैल्यू mn. हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू b. सो अगर इस b को मैं ये सेट सेंड करूं, b cos थीटा इज इक्वल टू mn, आ गया आपकी mn की वैल्यू. एंड सिमिलरली इसी तरह आप sin थीटा ले लेंगे, sin थीटा
इसी तरह आप सिमिलरली साइन थीटा ले लोगे तो क्या होगा, ऑपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। सो ऑपोजिट की वैल्यू कितनी है, ऑपोजिट की वैल्यू Pn। ओके, ऑपोजिट की वैल्यू Pn है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू सेम B है। सो अगर इस B को ऐसे एक्सटेंड करें तो क्या होगा, B sin थीटा इज इक्वल टू Pn। आ गया, आपको Mn की वैल्यू आ गई, आपको Pn की वैल्यू मिल गई। अब जैसे दोनों को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, वेरी इजी है, डेड इजी। डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका डिंग चिका, Pn की वैल्यू कितनी है, B sin थीटा स्क्वायर प्लस OM। फर्स्ट ऑफ ऑल OM की वैल्यू कितनी है, ये प्लस Mn की वैल्यू कितनी है, B cos थीटा स्क्वायर। अब हम इसे सिर्फ थोड़ा मॉडिफाई करके लिखेंगे इस तरह, आर स्क्वायर इज इक्वल टू, फर्स्ट ये ले लीजिए, क्या आएगा उसका आंसर, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ये स्क्वायर में है, इसका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हो गया, वेरी इजी। अब इथे देखो, ये क्या है, बी कॉस थीटा, ये क्या है, बी साइन थीटा। अगर इन दोनों में से बी कॉमन काढ़े तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वेरी इजी। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इज इक्वल टू 1, यही रहेगा। अब हम इसे इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, सार आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी स्क्वायर में आ जाएगी, प्लस हमें जो वैल्यू बचेगी उससे क्या है, 2ab cos थीटा मिल गई। अब जस्ट सिंपल ये स्क्वायर को वो साइड डाल देंगे, क्या डालेंगे, ये स्क्वायर को वो साइड डाल देंगे, क्या होगा, ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा आ गया। अगर आपको चाहिए तो इसे मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड निकालता है, इसकी वैल्यू नेगेटिव आई तो पॉजिटिव होगा ना, इस तरह नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव आएगी या फिर नेगेटिव में आ सकती है, इट्स डिपेंड। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, हाँ भाई डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। ओके, इतनी तो वैल्यू आ गई। ये मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अब हमें क्या करना है, हमें थीटा मतलब एंगल, एंगल किसके रिस्पेक्टिव एंगल, ये डायगोनल के रिस्पेक्टिव एंगल। सर क्यों, जब हम दो वेक्टर ले रहे हैं तब तो हम थीटा कंसीडर करना चाहिए ना। व्हेन यू आर टेकिंग टू वेक्टर्स यू मस्ट कंसीडर थीटा, बट यू आर कंसीडरिंग अल्फा, व्हाई, बिकॉज जस्ट इमेजिन you want just two vectors, right, to take angles. Okay, I show you two vectors. When you take these two you can take theta, okay, but if you take this will, sorry, this also वेक्टर, राइट, ये भी वेक्टर होगा ना, जब इसकी सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू होगी तो ये भी क्या होगा, वेक्टर होगा। तब देखिए ये हो गया वेक्टर, आराम से देखो, दिमाग दिमाग शार्प दिमाग। सो इस तरह मैग्नीट्यूड बन गया। चलिए अब हम इसे फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हैं इसमें, इसका जो वैल्यू है एंगल का वो फाइंड करेंगे। ओके, कहाँ फाइंड करेंगे, इधर ही करने ट्राई करते हैं, इधर ही करने ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। होप आपको ये पसंद आ रहा हो। तो हम क्या करेंगे, कंसिडर कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे, वो Pn सिमिलर सबको ओपिनियन फाइंड करेंगे। एंड यहाँ पर हम एक पहले साइन यूज करा, उसका कॉस यूज करा, अब क्या करेंगे, टैन यूज कर देंगे, यूज कर दो क्योंकि टैन इज इक्वल क्या होगा, साइन बाई कॉस, इसलिए टैन यूज कर लेंगे। सो क्या लिखेंगे टैन थीटा नहीं, टैन अल्फा, बोलो मत, हम विद रिस्पेक्ट अल्फा कर रहे हैं, उसे एक ट्रायंगल, इतना ट्रायंगल ले रहे हैं, कितना, इतना ट्रायंगल ले रहे हैं, वो Pn का विद रिस्पेक्ट टू अल्फा। सो अल्फा, टैन अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, ऑपोजिट, टैन अल्फा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय अच्छी सेट हो जाएगा, सही। सो ऑपोजिट की वैल्यू क्या आएगी, ऑपोजिट की वैल्यू Pn आएगी, बट हमने फाइंड किया था कि Pn की वैल्यू क्या आएगी, Pn की वैल्यू क्या आई थी हमें, b sin थीटा, ओके। सो Mn की वैल्यू क्या आई थी हमें, Mn की वैल्यू आई थी b cos थीटा। और एक चीज याद रखो, जहां भी डिग्री होगी, जहां भी थीटा होगा ना, उससे नीचे जो आएगी वो b cos थीटा आएगी,
वो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम दे दो, उसके नीचे जो आएगी वो 20 cos थीटा ही आएगी। आपको पता है ना, वेरी इजी, 20 cos थीटा आएगी। सब हम इन दोनों वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो ऑपोजिट वैल्यू क्या है, b sin थीटा, b sin थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट वैल्यू क्या है। ये जो एडजेसेंट है क्या ये सिंगल एक टर्म से बनना है, नहीं ना, फर्स्ट ये है उसके बाद b है, इतना लंबा है, इसे एडजेसेंट क्या होगा, एडजेसेंट pn होगा, एडजेसेंट तो ON होगा। लेकिन ये ON की वैल्यू किस तरह आएगी, ON की वैल्यू हमें फर्स्ट OM प्लस MN आएगी ना। ओके, अब OM की वैल्यू क्या आ जाएगी, ON की वैल्यू होगी ये, एंड MN की वैल्यू क्या आएगी, b cos थीटा। सही है, इतना तो आ गया, इतना तो आपको भी आ गया। सो इधर क्या होगा, tan अल्फा। सो अब हमें ओनली एंगल चाहिए, ओनली एंगल, नथिंग एल्स। हमको थोड़ा घंटा कुछ नहीं फर्क पड़ता, दूसरा क्या है। सो ओनली एंगल चाहिए, तब हम क्या करेंगे, ये tan को वो साइड भेजेंगे। tan को वो साइड भेजने पर क्या होगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ट्रांसफर। अब और क्या करेंगे, b sin थीटा डिवाइडेड बाय ये प्लस b cos थीटा। आ गया आपको एंगल फाइंड करने का। ये विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हैं, सब हम रिस्पेक्ट टू अल्फा कर रहे हैं, ये कंसीडर करके। अगर हमने इतना कंसीडर किया, ऊपर कंसीडर किया, तो क्या आ जाएगा आपका, बीटा आएगा। ऊपर का कंसीडर किया तो बीटा आएगा, बीटा आकर बेटा नहीं बीटा आएगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ नीचे की लाइन इधर b आ जाएगा, उसके बाद a आ जाएगा। सो इतना इजी से आप मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे एंड एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, वेरी इजी। ये दो फार्मूला जो है ना, ये एंड ये आपको हर एक जगह पर यूज करेंगे एंड ये आपको रटने ही मरना है, वेरी इजीली समझना है, तब आपको दिमाग में रह जाएगा। एंड ये कर 1 मिनट में आप हर एक प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकेंगे। मुझे पता है अगर आप यहाँ तक देखे हो तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यार, क्योंकि हमें भी आज से लंबी वीडियो बनाने, जैसे कि अगर ये मैं टॉपिक फुल कवर करूंगा, इसके ऊपर प्रॉब्लम सब कवर करूंगा तो मोर देन 1 आवर हो जाएगी। बट हमारी वीडियो तो कोई यहाँ तक देख ही नहीं रहा है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ही फर्स्ट मेरे स्टूडेंट्स हो, आपका दिल से शुक्रिया। अगर स्टूडेंट देखना चालू करेंगे तब तो हम बनाएंगे ना, तब हम 1 आवर 2 आवर की वीडियो बना सकते हैं, कोई देखेगा। ओके, इट्स ओके, हमारा वर्क हम करेंगे, जेन्युइनली करना है वर्क, उसके ऊपर सब गॉड पाएंगे। फिर अगर आप यहाँ पर देखे हो तो आशा करता हूँ आपको पसंद आई है। अगर आपने यहाँ तक देखा हो तो आपका दिल से शुक्रिया।